नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। आइए जल्दी शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर आपके सामने पूछा गया है, विश्व स्पीड स्केटिंग खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। विश्व स्पीड स्केटिंग खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए साथियों आनंद कुमार बेल कुमार जी। आनंद कुमार बेल कुमार जी हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, स्केटिंग खिलाड़ी हैं। विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 3 पदक जीता है। इसका आयोजन चीन में हुआ है, याद रखिएगा। विश्व स्पीड स्केटिंग खिताब का आयोजन चीन में हुआ। इसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता, एक 42 किलोमीटर मैराथन स्केटिंग में और एक 1000 मीटर में। इसके अलावा साथियों उन्होंने कांस्य पदक भी जीता। 500 मीटर स्प्रिंट में आनंद कुमार जी ने कांस्य पदक भी जीता। इस प्रकार 3 पदक इन्होंने चाइना में जाके विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में जीता है। तस्वीर है आनंद कुमार बेल कुमार जी की। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, लॉजिस्टिक लागत रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की लॉजिस्टिक लागत जीडीपी की कितने प्रतिशत रही? उत्तर होगा 7.97%। भारत की जीडीपी का 7.97% लॉजिस्टिक का जीडीपी हो गया साथियों। क्या है पूरी बात समझिएगा। पहले तो लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक कच्चे माल से लेकर के फैक्ट्री में कच्चे माल को पहुंचना, फिर वहां पर प्रोडक्ट बनना, फिर पैकेजिंग होना, फिर वहां से डिलीवर्ड होना, ये सारा प्रोसेस जो एक पास होता है इसको लॉजिस्टिक बोलते हैं साथियों। तो वही लॉजिस्टिक का लागत रिपोर्ट 2025 का आया। इसके अनुसार हमारे जीडीपी का 7.97% लॉजिस्टिक हो गया है। क्यों हुआ है देखिएगा, हमारे भारत में 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरुआत की गई। मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था हमारे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट करना। ये बात याद रखिएगा कि लॉजिस्टिक लागत रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने तैयार किया, जारी किया, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉजिस्टिक लागत रिपोर्ट 2025 जारी किया गया, जिसके अनुसार हमारे जीडीपी का 7.97% जीडीपी में लॉजिस्टिक का हिस्सा हो गया है। इंडियाज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 7.97% ऑफ जीडीपी। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। श्रेया घोषाल जी ने अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का सॉन्ग गाया है। 13वें संस्करण का यह खेल आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत और श्रीलंका में होगा। सितंबर के अंत से शुरू होकर के नवंबर तक यह आयोजन होगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप भारत और श्रीलंका में होगा, जिसमें भारत में 4 जगहों पर होगा। इसी विश्व कप में ब्रिंग इट होम नाम से एक आधिकारिक गीत भी लॉन्च किया गया है। इस आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को श्रेया घोषाल जी ने गाया है। हमारे भारत की मशहूर पार्श्व गायिका है श्रेया घोषाल जी। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2025 ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने? उत्तर होगा भीमप्पा बंजथरी। भीमप्पा बंजथरी अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए, 46वें क्रम के चीफ जस्टिस बनाए गए पटना हाई कोर्ट। बाकी ऑप्शन को देखिएगा, बी आर गवई हमारे भारत के 52वें क्रम के सीजीआई हैं और एच जे कानिया हमारे भारत के पहले सीजीआई साथियों। अच्छा, पटना हाईकोर्ट के बारे में याद रखिएगा। बिहार राज्य का गठन बंगाल से अलग होकर के 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। उसके बाद साथियों 1916 में, 4 साल बाद 1916 में पटना हाई कोर्ट का गठन होता है। पटना हाई कोर्ट 1916 में। इसके अलावा आप याद रखिएगा, इससे पहले 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ था। और इससे पहले पहली बार हमारे भारत में 3 जगह यानी कि बॉम्बे 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 मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी में, अंग्रेजों के जमाने में एक साथ हाईकोर्ट स्थापित हुआ था। भारत का पहला हाईकोर्ट बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट। दूसरा हाईकोर्ट 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट। तीसरा देश का जो हाईकोर्ट है वो पटना हाईकोर्ट 1916 में स्थापित हुआ था। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, 73वीं इन लाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक विजेता बनने वाले प्रथम भारतीय? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी साथियों। अनीस राज, उत्तर होगा अनीस राज। ये भी साथियों चीन में ही संपन्न हो रहा है। 73वें क्रम का इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, ये इनलाइन वाला है और स्पीड वर्ल्ड दोनों चाइना में हो रहा है। इनलाइन का मतलब साथियों कि ये जो स्केटिंग करेंगे लोग, ये लाइन में, एक लाइन में स्केटिंग करने की कंपटीशन होगी, प्रतिस्पर्धा होगी। 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप चीन में आयोजन हुआ। इसमें हमारे भारत की तरफ से अनीस राज जी ने पहली बार इस टूर्नामेंट में कोई पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल याद रख रहेंगे। पहला ब्रॉन्ज मेडल आया है इस इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 73वें क्रम में हमारे भारत की तरफ से।
छठा करंट अफेयर पूछा गया है, समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया? उत्तर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 34,200 करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उसी के दौरान इसकी अनाउंसमेंट की। पीएम मोदी ने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान 34,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, गुजरात में, याद रखेंगे। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय क्रिकेटर बनी, इंपॉर्टेंट, हमारे भारत की क्रिकेट खिलाड़ी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया साथियों, देखिएगा पूरा डिटेल। अभी हाल ही में दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया से टूर्नामेंट मैच हो रहा था, उसी में स्मृति मंधाना ने 50 गेंदों में 100 रन बना दिया, सबसे तेज वनडे सेंचुरी बना दिया स्मृति मंधाना ने हमारे भारत की तरफ से। इससे पहले साथियों यहां देखेंगे, इससे पहले विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ 52 गेंदों में 2013 ईस्वी में शतक लगाया था। तो विराट कोहली 52 गेंदों में 2013 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध शतक, और यहाँ पर स्मृति मंधाना ने मात्र 50 गेंदों पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में शतक लगा दिया। सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय स्मृति मंधाना, विराट कोहली का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। तस्वीर देखिएगा, दिग्गज महान क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी ने किसके सहयोग से औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का विकास किया? उत्तर होगा एडीबी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर के, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग हमारे भारत का जो डीपीआईआईटी है, इसने एक रेटिंग जारी किया है, एक रेटिंग प्रणाली सिस्टम जारी किया है जिसका नाम है औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0। अब ये रेटिंग के थ्रू जो है इंडस्ट्रियल जो पार्क है उनको एक रेट दिया जाएगा, एक रेटिंग दिया जाएगा, एक ग्रेडिंग दिया जाएगा साथियों, जो आगे हम लोग करंट अफेयर में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको किसने शुरू किया? तो इसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो हमारे देश का है उसी के द्वारा शुरू किया गया है। कौन इसके मंत्री हैं? तो पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। इसका आगे रेटिंग आएगा तो हम लोग आगे फिर करंट अफेयर में इसको पढ़ेंगे। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, 28वीं यूपीयू कांग्रेस में भारत किस संस्थान के लिए पुनः निर्वाचित हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हाल ही में 28वें क्रम का यूपीयू कांग्रेस यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का आयोजन दुबई में हो रहा था। 28वें क्रम का यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस का आयोजन, कांग्रेस मतलब होता है साथियों सम्मेलन, इस सम्मेलन का आयोजन दुबई में हो रहा था। वहीं पर हमारे भारत को काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल का पुनः से सदस्य नियुक्त कर दिया गया। इन दोनों में भारत हमारा 150 सालों से इसमें सदस्य था। अभी फिर से दुबई में जब इस सम्मेलन का आयोजन हुआ तो उसमें भारत को हमारे पुनः निर्वाचित कर दिया गया। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बना? उत्तर होगा गुजरात। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, धोरडो अभी हाल ही में इसको डब्ल्यूटीओ में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी घोषित किया गया। धोरडो गुजरात मेहसाणा जिले में है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी डिक्लेयर किया गया, और अभी हाल ही में गुजरात का चौथा सोलर विलेज भी घोषित किया गया। चौथा ये है तो पहला कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला मोढेरा है। मोढेरा गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है और ये भारत का भी है। भारत का सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव तो मोढेरा 2022 में डिक्लेयर किया गया था। और गुजरात का जो धोरडो है मेहसाणा जिला में पड़ता है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का भी दर्जा दिया गया था वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है क्या? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना साथियों 15 फरवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 को, याद रखे रहेगा। घरों के छत पर सौर ऊर्जा लगाकर मुफ्त बिजली देने की ये योजना है। घर के छत पर सोलर लाइट लगाया जाएगा, सब्सिडी दे करके सोलर लाइट लगा दिया जाएगा और उसके बाद से हर महीने आपको बिजली बिल नहीं देना। 11वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के बारे में गलत कथन है। पहला है स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को मिला, सही है। रजत पुरस्कार वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा को मिला, ये भी सही है। ज्यूरी पुरस्कार पलसाना गुजरात और सुआकाटी ओडिशा को मिला, ये भी सही है। 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन विशाखापत्तनम में हुआ, तेलंगाना में
गलत है, तेलंगाना में नहीं है साथियों, आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के बारे में गलत कथन है, तो डी वाला। सही क्या बात है? 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन अभी हाल ही में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। इसी में याद रखिएगा डाटा, स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को प्रदान किया गया, रजत पुरस्कार वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा को प्रदान किया गया और ज्यूरी पुरस्कार पलसाना गुजरात और सुआकाटी उड़ीसा को प्रदान किया गया। क्या था? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 कहां से? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से प्रदान किया गया। क्यों, किस लिए? तो डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर यहाँ चेक कर लीजिएगा। पुरस्कार ग्रहण करते ग्राम सभा ग्राम समिति के प्रमुख लोग। तो साथियों ये था आज का 11 करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।